चंदन जी, जैसे कि इतने सारे लोग थे आपके साथ में, लेकिन आप अकेले पटरी पे लेट गए, मतलब उसमें डर नहीं लगा कि जान भी जा सकती है? नहीं, ऐसा कुछ उस टाइम माइंड में मेरा नहीं था। बस एक ही माइंड में था मेरा, दिलो दिमाग में, कि 1 करोड़ जनता और विकास का जो क्षेत्र का है, जो आने वाले फ्यूचर का है, उसको मांग को लेकर हमको लड़ना है। और हाँ, 5 साल की मेरी बच्ची भी थी और मेरे पिताजी भी उस आंदोलन में थे। और मेरे पिताजी ने ही नारा दिया था कि रेलवे वाले बच्चे कट मरेंगे, रेलवे लाइन लेके रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं संजीव सिंह आपके साथ। बीते 6 दिसंबर का आपने एक वायरल वीडियो देखा होगा जिसमें बिहटा रेलवे स्टेशन पर जो रेल खंड है उस पे एक शख्स जो है लेट गए थे और उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी। आज हमारे साथ वही शख्स हैं चंदन जी, जो कि ट्रेन की जो है पटरियां उस पे लेट गए थे और उसके ऊपर से जो है ट्रेन चली गई थी। चंदन जी, क्या ऐसी नौबत आ गई, क्या ऐसी परिस्थिति आई जो आप जो है रेलवे ट्रैक पे सो गए और आपके ऊपर से ट्रेन चली गई? दरअसल मैटर ये है कि बिहटा औरंगाबाद जो रेल परियोजना है, वो आदरणीय लालू जी जब रेलवे मिनिस्टर थे तो उनके द्वारा पालीगंज में ही 16 अक्टूबर 2007 को शिलान्यास किया गया था। 16 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक ये धरातल पर नहीं उतर चुका है, जबकि ये 4 संसदीय और 4 जिला को ये जोड़ती है रेल परियोजना। और उसी मांग को लेकर हम लोग लगातार कई वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। क्षेत्र से लेकर डीआरएम, जीएम कार्यालय, जंतर मंतर तक भी आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन सरकार जो है हमारी जो मांग है उसको पूरा नहीं कर रही है। मजबूर में हम लोग 6 दिसंबर को बिहटा में रेलवे स्टेशन पे ट्रैक को जाम करने के लिए उतरे हुए थे। उसी क्रम में इस लिखित रूप से डीआरएम, जीएम को भी आवेदन दिया था हम लोगों ने, लेकिन सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वहां पर आ गई, अफरा तफरी मच गई, सभी लोग भागना शुरू कर दिए। और अचानक से हम भी उस टाइम ट्रेन के पटरी पे ही लेटे हुए थे, तो हमको लगा कि जनता जो विश्वास के साथ है और 500 जो लोग आए हैं, 1 करोड़ जनता के विश्वास के साथ मैं कैसे छल करूं, और जो हमारी जो मांग थे पहुंचाना जो सरकार तक, वो कैसे पहुंचेगी? जब तक ट्रेन नहीं रुकती तब तक मैसेज ऊपर तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए मैंने ट्रेन के पटरी पे ही लेट गया। ट्रेन पे पटरी पे ब्रेक लगाते कम से कम 15 बोगी जो है हमारे शरीर के ऊपर से क्रॉस कर गई। और चंदन जी, जैसे कि इतने सारे लोग थे आपके साथ में, लेकिन आप अकेले पटरी पे लेट गए, मतलब उसमें डर नहीं लगा कि जान भी जा सकती है? नहीं, ऐसा कुछ उस टाइम माइंड में मेरा नहीं था। बस एक ही माइंड में था मेरा, दिलो दिमाग में, कि 1 करोड़ जनता और विकास का जो क्षेत्र का है, जो आने वाले फ्यूचर का है, उसको मांग को लेकर हमको लड़ना है और जैसे भी हासिल करना है, उसी को लेकर सिर्फ माइंड में चल रहा था और किसी चीज का हमको डर भय नहीं था। सुनने में आया कि आपकी बेटी भी आपके साथ में थी आंदोलन में? हाँ, 5 साल की मेरी बच्ची भी थी और मेरे पिताजी भी उस आंदोलन में थे। और मेरे पिताजी ने ही नारा दिया था कि रेलवे वाले बच्चे कट मरेंगे, रेलवे लाइन लेके रहेंगे। तो वो संकल्प था हम लोग का, और उसी संकल्प के साथ हम लोग पूरा परिवार इसमें परियोजना को धरातल पर उतारने पे लगे हुए हैं। और 5 साल की बच्ची आप देख सकते हैं वीडियो वायरल में भी कि मेरे ऊपर ही उस टाइम लेटी हुई थी, लेकिन भीड़ ने उसको अलग कर लिया और हमें भी लोग साइड करने की कोशिश किया, लेकिन मैं वहीं पर अड़ा हुआ रहा मांग को। चंदन जी, जैसे कि रेलवे ट्रैक पे आप लेटे हुए थे, ट्रेन आपके ऊपर से गुजर गई, ये जो है नाकामी किन को दर्शाता है? स्टेशन मास्टर इसको रुकवा सकते थे ट्रेन को, या ट्रेन के ड्राइवर? किन की गलती आप समझते हैं? ये बिल्कुल, क्योंकि हमने रेलवे मिनिस्टर, हाजीपुर जीएम, दानापुर डीआरएम को भी लेटर लिखित रूप से दिया था, और सारी गलती स्टेशन मास्टर ही सिग्नल देते हैं। तो उनकी वजह से ही सिग्नल, जब ग्रीन सिग्नल दिया जाता है तभी लोको पायलट जो है ट्रेन नहीं रुकता है। तो सिग्नल उसको दिया गया तभी तो आगे गया वो। तो इसमें सरासर रेलवे विभाग और स्टेशन मास्टर की गलती है जो इस तरह से किया गया। लेकिन ये हमारे देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां आंदोलनकारियों पे लाठीचार्ज, गिरफ्तारी होती है, पानी की बौछार होती है, तो वहाँ गैस के आंसू छोड़ा जाता है। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा गया कि ट्रेन से ही कुचला जाता है आंदोलनकारियों पे। ये तो तानाशाही नीति है। आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो यही तो आपकी नीति है विकास के नाम पे, जो आंदोलनकारियों को कुचला जाता है। आप गिरफ्तार करते, आंसू गैस छोड़ते, लाठीचार्ज करते, लेकिन एक ऐसा है उसमें पुलिस भी बाल बाल बची, प्रशासन भी बाल बाल बचा है।
चंदन जी, इतना संघर्ष आपने किया, जान की बाजी तक लगा दी है इस परियोजना को लेकर के, फिर भी आपका वीडियो भी वायरल हुआ, क्या इस पे कुछ संज्ञान लिया गया है क्या? उसी समय इस घटना के बाद वहाँ पर रेलवे अधिकारी आए थे और आईएएस ऑफिसर हैं जो दानापुर मंडल संमंडल एसडीएम हैं, तो वो भी आए थे। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि जनवरी से फरवरी तक इसको डीपीआर तैयार करके हम भेज देंगे। लेकिन ऐसी बातें पहले से भी होती आ रही है। क्या मांग करना चाहेंगे आप? तो मांग तो मेरा यही रहेगा कि सबका साथ सबका विकास कहने वाले मोदी सरकार और यूपीए सरकार से भी मैं निवेदन करूंगा कि इस रेल परियोजना के लिए आप लोग लग भीड़ कर 1 करोड़ जनता और उसके आने वाले फ्यूचर और विकास, चाहे छात्र हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसाय हो, सभी की बातें हैं। 4 जिला की बातें हैं, 4 संसदीय क्षेत्र की बातें हैं। तो आप इसको लेकर इसको धरातल पर उतारे, यही मैं रिक्वेस्ट करूंगा। क्योंकि आप कहते हैं कि नक्सलवाद एरिया भी है, तो उसको भी देखा जाए, मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा सरकार से। बात कर रहे थे चंदन जी, जो कि रेलवे ट्रैक पे सो गए थे और इसके ऊपर से ट्रेन गुजर गई थी। इन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि जिस प्रकार से 16 वर्ष पहले जो है सरकार ने इसका शिलान्यास किया था और अब तक जो है काम शुरू नहीं हुई, इसको लेकर के हमने आंदोलन किया था और आगे भी आंदोलन करते रहेंगे। और सरकार से इन्होंने मांग की कि जितना जल्द हो सके इस परियोजना के जो है शुरुआत करे। साथ ही साथ इन्होंने ये भी जिक्र किया है कि इस परियोजना के शुरू हो जाने से लगभग 1 करोड़ लोगों को सुविधा होगी। नक्सलवाद एरिया है, इसका भी मतलब बेनिफिट होगा सरकार को, उस क्षेत्र में जो है इस तरह की घटना नहीं होगी। साथ ही साथ इन्होंने ये भी जिक्र किया कि 4 जिले को जो है इसमें सौगात मिलेगी, 4 जिलों के लोगों को जो है इसमें सुविधा मिलेगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी क्या इस परियोजना को लेकर के सरकार कितनी गंभीर है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आगे खबर भी देखते रहे न्यूज़ 24। अगर आप हमारे इस वीडियो यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आप फेसबुक पेज पर देखें तो पेज को जरूर फॉलो करें। सहयोगी पेंडू के साथ संजीव सिंह, पटना।